प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो पद्माकर से लिया गया है, प्रकृति वर्णन से अवतरित किया गया है। तो इसमें पद्माकर ने प्रकृति का वर्णन किया है। बड़ी ही सुंदर प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। तो देखो, इस पद के माध्यम से प्रकृति का कैसा सुंदर वर्णन किया है, देखते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में, कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलीन की लिकंत है। कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलीन की लिकंत है। कहे पद माकर परागन में पौन हूँ मैं, कहे पद माकर परागन में पौन हूँ मैं, पानन में पिकन पलासन पगंत है। कहे पद माकर परागन में पौन हूँ मैं, पानन में पिकन पलासन पगंत है। द्वार में दिशान में, द्वार में दिशान में, दूनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। द्वार में दिशान में, दूनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगिरो बसंत है। तो देखो, ये पद था। इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं उनको यहाँ पर हम अर्थ कर देते हैं। तो देखो, कूलन, एक शब्द कूलन आया है, इधर कलीन, कलिन, कलीन। पहले लिख लेते हैं कौन कौन से कठिन शब्द हैं। पौन, पानन, पिकन, पगंत, दीपत, दिगंत, बीथिन, बगरो। देखो बच्चों, इनके जो कठिन शब्द हैं इनको हम आपको बता देते हैं। कूलन माने तट होता है, कूलन माने तट। कलिन कलीन कहते हैं सुंदर कलियाँ, कलिन कलीन कहते हैं सुंदर कलियाँ। पौन, पौन का अर्थ होता है हवा या वायु, हवा या वायु। पानन, और पानन का अर्थ होता है पत्ते, पानन माने पत्ते। पिकन, पिकन कहते हैं कोयल को, पिकन किसे कहते हैं? कोयल को। पगंत, पगंत माने सुषमा, पगंत माने सुषमा, सुषमा। दीपत कहते हैं समस्त वातावरण, दीपत माने समस्त वातावरण। दिगंत कहते हैं आलोकित करना, प्रकाशित करना, दिगंत। और बीथिन माने गलियां। और बगरों, बगरों का मतलब होता है फैला हुआ, बगरों का मतलब फैला हुआ। तो ये इसके कठिन शब्द हैं। तो देखो बच्चों, इसका अर्थ करके बताते हैं। कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलीन की लिकंत है। कहे पद माकर परागन में पौन हूँ मैं, पानन में पिकन पलासन पगंत है। द्वार में दिशान में, दूनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बीतिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगिरो बसंत। इसमें कवि पद्माकर ने प्रकृति का वर्णन किया है, प्रकृति की शोभा का वर्णन किया है। देखो,
प्रस्तुत अवतरण महाकवि पद्माकर द्वारा रचित प्रकृति वर्णन से उद्धृत है। इसमें कवि ने बसंत ऋतु के मनोरम प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। तो देखो, कवि पद्माकर कहते हैं कि प्राकृतिक सुषमा का जो सुंदर एवं मनोहारी वर्णन किया है, कि यमुना के तटों पर कूलन में, किलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलिन, कलीन, किलकत। यमुना के तट पर पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों की अकेले में क्रीड़ाएं, कछारों में, वनों में, उपवनों में, कुंजों में, फूलों में और फूलों की क्यारियों में, सुंदर कलियों में बसंत किलकारी भर रहा है। कवि पद्माकर कहते हैं जो बसंत ऋतु है, वह यमुना के तट पर पशु पक्षियों में और अकेले में जो प्राणी हैं उनमें, कछारों में, वनों में, उपवनों में, कुंजों में, फूलों की क्यारियों में और सुंदर कलियों में बसंत किलकारी भर रहा है। अर्थात बसंत की शोभा छाई हुई है, चारों तरफ बसंत ऋतु की सुंदरता फैली हुई है। बसंत ऋतु के कारण उसकी सुंदरता फैली हुई है। कहे पद्माकर परागन में पौन हूँ मैं, पानन में पिकन पलासन पगंत है। कवि पद्माकर कहते हैं कि फूलों के परागों में, फूलों का जो पराग होता है उसमें, फूलों के पराग में, भवन में, पत्तों में, कोयल के कंठ में और पलाश की झाड़ियों में, पुष्पों में बसंत की सुषमा चारों तरफ फैल रही है। सारा वातावरण बसंत से शोभायमान हो रहा है। बसंत से सारा वातावरण शोभायमान हो रहा है। द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। कवि कहते हैं कि घर के द्वारों पर, सभी दिशाओं में, सारे संसार में और देश देशों में, दीपों में, अर्थात धरती के समस्त वातावरण में बसंत ऋतु की प्राकृतिक छटा आलोकित हो रही है। प्राकृतिक छटा है बसंत ऋतु की, वे चारों तरफ आलोकित हो रही है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में बगरो बसंत है। कवि कहते हैं ब्रज की गलियों में, सारे ब्रज में, कामनियों में, लताओं में, वनों में और बागों में सर्वत्र बसंत ऋतु फैली हुई है। इस तरह बसंत के आगमन से सारी पृथ्वी पर ये जो प्रकृति है, प्रकृति तथा जड़ चेतन जगत अत्यधिक सुंदर दिख रहा है, अर्थात शोभायमान लग रहा है। तो देखो, इसमें बसंत ऋतु के समय पे इस प्रकृति की सुंदर मनोहारी वर्णन किया गया है कि बसंत ऋतु के आते ही ये प्रकृति बहुत ही शोभायमान हो जाती है और सुंदर दिखाई देती है। इसमें अनुप्रास, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, कवित्व छंद का भी इसमें प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस तो इसमें दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, ये इसका नेक्स्ट पद है, अगला पद, इसको पढ़ते हैं। और भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, और भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, और झौर झौरन में बोरन के बह गए, और झौर झौरन में बोरन के बह गए,
कहे पद माकरसु, कहे पद माकरसु और भांति गलियान, कहे पद माकरसु और भांति गलियान, छलिय छबीले छैल और छवि छवे गए, छलिय छबीले छैल और छवि छवे गए, और भांति बीहग समाज में आवाज़ होती, और भांति बीहग समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतु राज के न आज दिन द्वै गए, ऐसे ऋतु राज के न आज दिन द्वै गए, और रस और रीति और राग और रंग, और रस और रीति और राग और रंग, और तन और मन और वन बह गए। देखो इसमें भी प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसमें बसंत ऋतुराज की शोभा का, बसंत ऋतुराज के आने से प्रकृति की शोभा बढ़ जाती है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो इसमें शब्द आया है बोरन। बोरन का मतलब होता है आम की मंजरियाँ। बोरन का मतलब आम की मंजरियाँ। शब्द आया है झोरन। झोरन का मतलब है समूह। झोरन का मतलब समूह। और छबीले शब्द आया, छबीले, छबीले नायक को कहा गया। छबीले किसे कहते हैं? नायक को। छबीले नायक को कहा गया। छवे छवि कहते हैं, छवि छवे कहते हैं भव्य शोभा धारण करना, भव्य शोभा धारण करना। और बीहग समाज, जो ये शब्द आया बीहग समाज, बीहग कहते हैं पक्षियों को, समाज होता ही है, तो ये पक्षियों का समाज होता है, पक्षियों का समूह होता है बीहग समाज। और ऋतुराज आप सभी जानते ही हैं, ऋतुराज बसंत को कहते हैं। तो देखो बोरन माने आम की मंजरियाँ, झोरन माने समूह, छबीले कहते हैं नायक को, छवि छवे कहते हैं भव्य शोभा धारण करना, बीहग समाज कहते हैं पक्षियों का समूह, और ऋतुराज कहते हैं बसंत। ऋतुराज बसंत को कहते हैं। तो देखो इसका हम अर्थ करके बताते हैं। और भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, और झोर झोरन में बोरन के बह गए, कहे पद माकरसु और भांति गलियान, छलिय छबीले छैले और छवि छवे गए, और भांति बीहग के समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए, और रसी और रीति और राग और रंग और तन और मन और वन बह गए। तो देखो ये जो अवतरण है इसमें पद्माकर द्वारा रचित है अवतरण है ये। इसमें बसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही उसके फैलाव का सुंदर वर्णन किया गया है। प्रकृति में जो वो चारों तरफ व्याप्त है उसका बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो कवि पद्माकर जी कहते हैं, कवि पद्माकर जी कहते हैं कि ऋतुराज बसंत के वैभव का वर्णन करते हुए, ऋतुराज बसंत के वैभव का वर्णन करते हुए पद्माकर कवि जो पद्माकर है वे कहते हैं कि लता कुंजों में भौरों के झुंड में, लता कुंजों में भौरों के झुंड में, मतलब कुंज कुंजन गुंजरत भौर भीर है, लता कुंजों में भौरों के झुंड में अब अन्य प्रकार से गुंजन करने लगे। भौरों के झुंड में अब अन्य प्रकार से गुंजन करने लगे हैं। और पेड़ों पर मंजरियों, आम के पेड़ों पर मंजरियों के समूह भी अब विचित्र प्रकार की एक कोई मादक गंध होती है उससे भर गए हैं। विचित्र प्रकार की मादक गंध है उससे भर गए हैं। आम की मंजरियों से जो गंध निकल रही है उससे पूरा वातावरण महक गया है। कवि पद्माकर कहते हैं कि गलियों में मस्त प्रकृति के छलिया नायक, गलियों में जो मस्त प्रकृति के जो छलिया नायक हैं, नायक एक शोभा विलास को धारण कर रहे हैं, नायक शोभा विलास को धारण कर रहे हैं, तथा पक्षियों के झुंड भी बड़ी मनोरम कलरव ध्वनि करने लग गए हैं। पक्षियों के झुंड हैं जो मनोरम कलरव ध्वनि करने लगे। और भांति बीए के समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन बह गए। पक्षियों के झुंड कलरव करने लग गए हैं, मनोरम मतलब अच्छी ध्वनि में। अभी ऋतुराज बसंत के आगमन के 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अर्थात कुछ ही दिन हुए हैं, तो भी इसके प्रभाव से आनंद रस की प्राप्ति होती है। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और वन बह गए। कवि कहते हैं कि
जब ऋतुराज बसंत के आगमन से 2 दिन भी नहीं हुए, अर्थात कुछ ही दिन हुए, तो भी उनके प्रभाव से आनंद रस, आचार व्यवहार की क्रियाएं, राग रंग, शरीर और मन, अर्थात प्राणियों के समस्त क्रियाकलाप एवं विलास भाव और ही प्रकार के हो गए हैं। और मतलब और ही प्रकार के हो गए हैं। और जो वन है वो प्रकृति में भी इस प्रकार की शोभित होने लगी है। वन है जो प्रकृति में इस प्रकार शोभा दे रहे हैं आज से कि समस्त जीवों में तथा सारी प्रकृति में बसंत ऋतु का प्रभाव फैल गया है। वह अपने वैभव से प्रभावित कर रहा है। मतलब जो बसंत ऋतु है वो प्रकृति में ऐसे फैल गई है कि चारों तरफ बसंत का वातावरण दिखाई दे रहा है। सारी प्रकृति शोभामान दिख रही है। वह प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और ऋतुराज बसंत का प्रभाव दिखाया गया है। इसमें अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है और ये कवित छंद में लिखित है। धन्यवाद।